क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कॉपर सल्फाइड है। कॉपर सल्फाइड का विलेयता गुणनफल, विलेयता गुणनफल क्या होता है? KSP दिया गया है यहाँ पे। KSP विलेयता गुणनफल 6×10⁻16 है, तो जलीय विलयन में उसकी अधिकतम मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी कि सॉल्वेबिलिटी ज्ञात करनी है, विलेयता ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 27, कॉपर सल्फेट नहीं कॉपर सल्फाइड है, उसका KSP विलेयता गुणनफल जो है दिया गया कितना? 6×10⁻16। 6×10⁻16। अब आपको बताना क्या है, जो कॉपर सल्फाइड है यानी विलेयता क्या है, मोलरता क्या है। तो जो मोलरता है, विलेयता जो होगी वही मोलरता होगी। अधिकतम मोलरता मतलब विलेयता। ठीक है, ये पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन को बंद करते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए, जो कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड ये जब टूटेगा, वियोजित होगा, तो ये क्यूपरिक आयन प्लस सल्फाइड आयन में टूटेगा। ठीक है, अब अगर कहा जाए जब टूटा तो ये कितनी कितनी सांता में टूटा? ये मान लीजिए C सांता में टूटा, C सांता में टूटा, या M लिख सकते हैं आप। तो जो KSP होता है, KSP कैसे लिखा जाता है? जो भी प्रोडक्ट है यानी कि उत्पाद है, उसकी सांता का गुणनफल लिखा जाता है। तो Cu+2 की घात, यहाँ पे कोई गुणांक नहीं लिखा हुआ। गुणांक कितना लिखा है? अगर लिखा भी तो कितना लिखा है? 1 लिखा है, तो घात 1, और जो सल्फाइड आयन है उसकी भी सांता की घात 1। तो दोनों की सांता कितनी है? C और C×C, यानी KSP बराबर कितना हो जाएगा? C² हो जाएगा। अब आप क्या करिए, KSP का मान रख दीजिए, कितना है? 6×10⁻16 बराबर C²। तो विलेयता यानी मोलरता आ जाएगी C बराबर रूट के अंदर 6×10⁻16। अब √6 जो होता है उसका जो वैल्यू होता है 2 और 3 के बीच, यानी 2.45 होगा। और 10⁻16 जो लिखा हुआ है उसका जब रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 दूनी 16 होता है, 10⁻8 होगा। ये हम, तो ये आ गया आपको C यानी कि मोलरता आ गई, विलेयता आ गई। तो विलेयता या मोलरता कितनी आ गई? अधिकतम विलेयता 2.45×10⁻8 मोलर। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।